बरेली में 7 मई को इलेक्शन होना है और उसको देखते हुए कि बरेली में कैसा है चुनाव का माहौल, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल लग रहा है बरेली का? माहौल बहुत अच्छा है और बरेली तो गढ़ रहा है भाजपा का, और इस बार भी लोगों में बड़ा उत्साह है और बम्पर जीत होने वाली है भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है पिछले 2-3 दिनों से, आप देख रहे होंगे काफी उठापटक है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई फूट नहीं है, अफवाहें हैं और पूरी मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय संतोष जी भाई साहब पूरे मन से चुनाव लड़वा रहे हैं और भव्य जीत इस बार भी हमारी पार्टी की होगी। आज एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये सब विरोधी लोग कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इस तरह की बातें वही लोग फैला रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की बरेली में अभी तक, क्योंकि ये गढ़ रहा है, संतोष जी यहाँ के सांसद रहे, इस बार प्रत्याशी चेंज हो गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? प्रत्याशी चेंज होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतोष जी भी साथ में है और वो चुनाव लड़ा रहे हैं और हमेशा यहाँ से भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा का उम्मीदवार ही जीतेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो भाजपा का उम्मीदवार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो इसमें वोट सीधा सीधा मोदी जी के नाम पर जाएगा। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को पता है कि मोदी जी ने और योगी जी ने विकास किया है, तो ये वोट जो फूल पर जाएगा केवल और केवल योगी जी और मोदी जी के नाम पर जाएगा। योगी मोदी के नाम पर। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, सारी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, अब इन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन अगर कायदे में देखा जाए तो जो संकल्प पत्र भाजपा जारी करती है वो, उसमें आप देख लीजिए कि पिछले जितनी बार भी इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बड़े बड़े वादे निभाए हैं और ये लोग छोटे छोटे वादे ही नहीं निभा पाते हैं, तो इनके घोषणा पत्र का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर आपको कितना विश्वास है? तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वादे हमेशा झूठे होते हैं। उन्होंने जब जहाँ जो बात कही वो कभी भी पूरी नहीं करी, इसलिए उनके घोषणा पत्र केवल हवा घोषणा पत्र होते हैं, हवाई घोषणा पत्र होते हैं। उन पे किसी भी जनता को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बताइए बरेली में मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बरेली में सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है और हम सब देख रहे हैं कि बरेली में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और प्रशासन बहुत सख्त है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बरेली को अगर हम पहले देखा करते थे कि हर जगह गुंडागर्दी, हर जगह पर लूटपाट और बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, आज के समय में सब सुरक्षित हैं। अच्छा, ये बताइए, अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, क्या लगता है ऐसा संभव है? अवश्य, मोदी जी ने जो काम किए हैं तो उसका तो फल मिलना ही है। हर आदमी को दिख रहा है, हर जगह पे दिख रहा है, हर टेक्नोलॉजी में आगे क्या कहते हैं, कल्चरल। विपक्ष की क्या स्थिति लग रही है? विपक्ष का कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा है सामने। आप बताइए, जो विपक्ष की क्या स्थिति है? विपक्ष की स्थिति तो नहीं के बराबर है। मोदी जी के आने के पूरे आसार हैं। 100% चांसेस है कि इस बार के इलेक्शन में मोदी जी ही जीतेंगे और वही आएंगे, जैसे उन्होंने काम किया 10 सालों में, तो उसके अकॉर्डिंग। और वो हिंदू फेवर भी पार्टी है, हम हिंदू हैं तो मुद्दे क्या, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? सिर्फ यही चीजें नहीं देख सकते, और आप लास्ट 10 ईयर्स से अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत कुछ है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट के 10 ईयर्स, उससे पहले के 10 ईयर्स में कितना चेंजेस है, बदलाव हुआ है जी, बदलाव हुआ है। महिलाएं सुरक्षित है जी, पहले से तो सुरक्षित है ना। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा हुआ करता था पहले। हाँ, आप एग्जांपल ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का, अब अपने यूपी का भी ले सकते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद कितने चेंजेस हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ही, मतलब देश के हित में बीजेपी की सरकार आना ही है। देश हित में क्या लगता है, देश हित में बीजेपी जरूरी है या विपक्ष जरूरी है? बीजेपी जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने जिस हिसाब से काम किया, मोदी साहब ने भी, आज जो हम लोग देख भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है, अग्रसर है, जनता भी जानती है और आगे भी यही सहयोग रहेगा उनका। बरेली की बात करें तो इस बार प्रत्याशी चेंज हो गया है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? इसका फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जो है मोदी को देख करके काम कर रही है, तो चाहेगी कि बरेली भी विकसित करे उसी हिसाब से, तो ऐसा कोई फर्क नहीं आना। ये बताइए, दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रवीण सिंह ऐरन, वो 2009 में हरा भी चुके हैं संतोष जी को, तो इस बार तो प्रत्याशी भी चेंज है, क्या कहेंगे? प्रत्याशी का सारा वोट मोदी जी को है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कैंडिडेट? कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब आप बताइए, कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कैंडिडेट देखिए, माननीय सत्यपाल जी भी एक तजुर्बेकार कैंडिडेट है
2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बहुत सज्जन सरल आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है और भाजपा पार्टी है, कमल निशान है और मोदी जी का नाम है और पिछले 10 साल का मोदी जी का काम है। तो कोई संदेह नहीं है, इस बार 400 पार जाने वाले हैं और भव्य जीत होने वाली है। और जो चीज़ें रुकी हुई हैं पिछले कुछ समय से, वो भी इस बार में लगता सत्र में पूर्ण होने वाली है। योगी जी की पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं। आज एक पोस्टर वायरल किया गया है संतोष गंगवार के समर्थन में कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप या तो मेयर का इस्तीफा लीजिए। केवल और केवल ये मीडिया की काम है, कोई ऐसा नहीं है। इसका जवाब हमसे सुनिए। ये संतोष जी सिर्फ नहीं, भाजपा के प्रति एक प्यार है लोगों के मन में, जो वो नहीं चाहते हैं कि जो पिछला इतने सालों से जीता हुआ है वो जाए। अगर छत्रपाल जी भी 4-5 बार जीत लेना तो उनके प्रति भी यही प्यार आएगा, क्योंकि ऊपर से गवर्नेंस सही है। मेन बात है, ऊपर का हेडमास्टर सही हो तो बाकी टीचर्स भी सही हो जाएंगे। इन पोस्टरों के पीछे आपको लगता है विपक्ष की साजिश है कमजोर करने? कोई साजिश नहीं है, ये लोगों का प्यार, केवल एक प्रोपेगेंडा, ये प्यार उमर के आ रहा है जो दिख रहा है। अच्छा, आप बताइए, ये जो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं और तो इनके पीछे क्या लगता है? ये विपक्ष, क्योंकि विपक्ष इस तरीके से कर रहा है? ये विपक्ष हमेशा करता है। विपक्ष की राजनीति है ये कि इस तरीके से पोस्टर की राजनीति करो, या जो कोई एक आध ऐसा भी होगा जो नाराज होगा उसको अपने समर्थन में लो और ये पोस्टर करो। ये अभी तो कुछ कम है, जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आएगी 1-2 दिन पहले पोस्टरबाजी बहुत बढ़ जाती है। जी 1-2 दिन पहले और बढ़ेगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, मोदी जी हैं, सब कुछ है, मोदी जी जीतेंगे, 400 पार होगा। 400 पार होगा। तो देखा आपने, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस बार भी मोदी की सरकार आनी है, 400 पार होना है। और अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो भले ही कैंडिडेट चेंज हो गया हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वोट है वो मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।